लेट्स बिगिन विद आवर न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ यूनिट डिजिट। तो जैसे कि पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स में कुछ सवाल आते हैं जिसमें बहुत भारी भरकम संख्या दी जाएगी और उसकी कुछ पावर दी जाएगी और हमसे यूनिट डिजिट पूछ लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दे दिया गया कि 2345 एक संख्या है और उसकी पावर है 102 और हमसे यूनिट डिजिट पूछ लिया जाता है। हम कई बार इतने बड़े नंबर को देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, लेकिन अब हमारे अंदर ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं शेष रहेगा। अब हमें क्या देखना है कि जो भी हमें नंबर दिया गया है उसका हम बेस देख लेंगे। बेस में हमारा यूनिट डिजिट 0 से 9 तक वैरी कर सकता है। हमें सिर्फ कंसिडरेशन में उस नंबर का यूनिट डिजिट रखना है। अगर यूनिट डिजिट हमारा 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, इन चारों में से हमारा कुछ भी यूनिट डिजिट हो तो पावर नो मैटर कुछ भी हो, हमारा यूनिट डिजिट सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे हमें एक नंबर दिया है 235, उसकी पावर दी है 126 और हमें इसका यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इसी तरह हमें एक नंबर दिया गया है 6, उसकी हमसे पावर पूछ लिया है 239 में क्या यूनिट डिजिट होगा, तो हमें कतई नहीं घबराना, इसका यूनिट डिजिट भी 6 रहेगा। तो इन चारों डिजिट्स के लिए ये रूल हमारा अप्लाई होता है। अब हमारी बची बाकी की 6 डिजिट्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2 से, यानी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 हो। जैसे कि 312 एक संख्या है, इसकी पावर हम ले लें 239, इसका हमसे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो हमें सिर्फ इसका पावर को देखना है। इसकी पावर है 239, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। उसको हमें 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देखना है कि क्या आ रहा है। इस केस में यह रिमाइंडर आएगा 3। तो जैसे कि हमने डिवाइड किया पावर को 4 से, तो हमारे रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या 0 आ सकता है। तो रिमाइंडर 1 आने पर हमारा यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। रिमाइंडर 2 आने पे हमारा यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। रिमाइंडर 3 आने पे हमारा यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। और अगर पावर हमारी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर्स एंडिंग विद यूनिट डिजिट 3 के लिए। तो जो नंबर यूनिट डिजिट 3 से ख़त्म हो रहे होंगे उनकी पावर हमारी कुछ भी हो, जैसे कि हमने पावर ले ली एक केस में कि 215 है और यूनिट डिजिट है 3 बेस का, तो हमें इस केस में वही करना है। हमें इस नंबर को डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करने पे फिर वही केसेस बनेंगे, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या 3 आएगा, या वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 1 आने पे हमारा यूनिट डिजिट आएगा 3, 2 रिमाइंडर आने पे हमारा यूनिट डिजिट आएगा 9, 3 रिमाइंडर आने पे हमारा यूनिट डिजिट आएगा 7 और रिमाइंडर 0 आने पे हमारा यूनिट डिजिट आएगा 1। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूनिट डिजिट जिसमें 4 हो, उन संख्याओं का हम यूनिट डिजिट कैसे सॉल्व करें। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 464, इसकी एक भारी भरकम पावर ले ली हमने 339। इस केस में भी हमें 339 को डिवाइड करना पड़ेगा 339 को, लेकिन इस केस में हमें डिवाइड करना है 2 से, यानी जिसमें यूनिट डिजिट 4 हो उसमें हमें डिवाइड करना है सिर्फ 2 संख्याओं से, सिर्फ 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पे हमारा यूनिट डिजिट या तो रिमाइंडर आएगा 1 या रिमाइंडर आएगा 0। अगर हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है तब तो हमारा यूनिट डिजिट 4 रहेगा, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। जैसे इस केस में है तो ये ऑड नंबर था। ऑड नंबर होने का मतलब कि हमारा 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी यूनिट डिजिट हमारा 4 आएगा। हम आगे देखते हैं अब यूनिट डिजिट जिसमें 7 हो, उन नंबर्स के लिए रूल कैसे अप्लाई करें। फॉर नंबर्स एंडिंग विद यूनिट डिजिट 7, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 787, उसकी पावर हमने ले ली 453। इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में भी जो हमारी पावर है उसको डिवाइड करना है 4 से। उसको 4 से डिवाइड करने पे हमें हासिल होगा रिमाइंडर या तो 1
या तो 2 या तो 3 या 0। तो 1 के केस में हमारा यूनिट डिजिट 7 आएगा, 2 रिमाइंडर आने के केस में हमारा यूनिट डिजिट 9 आएगा, 3 आने के केस में हमारा यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 आने पे रिमाइंडर हमारा यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, यानी कि ये 4 हमारे यूनिट डिजिट 7 एंडिंग वाले नंबर्स की पावर में हो सकते हैं। उसके बाद हमारा यूनिट डिजिट 8 वाले केस देख लेते हैं। 8 वाले केस में हमें क्या करना है, जैसे 518 है एक संख्या, इसकी पावर हमें दे दी जाए 390, हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है पावर को 4 से। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर सिमिलरली आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 1 आने के केस में हमारा यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, 2 आने के केस में हमारा यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, 3 आने के केस में हमारा यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। और अगर हमारी पावर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 हो रही है तो हमारा यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। चलिए अब हम अगले अपने डिजिट के लिए आते हैं, जो कि हमारा है 9 वाले नंबर्स के लिए। जैसे कि हमने ले लिया 8359, इसकी पावर कुछ भी ले ली, इस पावर को हमें डिवाइड करना है सिंपली 2 से। 2 से डिवाइड करने पे तो हमारा या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 0 आएगा, यानी कि हमारा नंबर या तो ऑड होगा या तो हमारा इवन होगा। तो अगर हमारी पावर ऑड है तो हमारा रिमाइंडर यानी कि 1 आया है, तो हमारी यूनिट डिजिट उस केस में होगी 9। और अगर इवन है पावर तो यूनिट डिजिट हमारा होगा 1। तो यही रहा यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट।